हेलो। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि कोई अनवांटेड रिश्तेदार, मेहमान या दोस्त जिसे आप हमेशा पीछे छुड़ाना चाहते हैं, वो जबरदस्ती बस आप ही से टकराए? अगर ऐसा हुआ है तो आपने क्या किया? आज की हमारी कहानी में कुछ ऐसा ही है। अखिलेश, जो इस शहर में नया है, वो एक बंगाली स्टेट एजेंट से कैसे टकराता है और उसे कैसे पीछे छुड़ाता है, आज की हमारी कहानी स्टोरी एंड टेल्स करी पर हम सुनते हैं। हमारी आज की कहानी का नाम है बिन बुलाया मेहमान। 2 महीने पहले ही मेरी ज्वाइनिंग हुई है। गवर्नमेंट जॉब लगी है। बहुत मेहनत लगती है भाई। मेरा ओहदा एक अपर डिवीजन क्लर्क का है, जिसे आमतौर पर सब लोग बाबू के नाम से जानते हैं। जब मैं छोटा था तब ये बाबू शब्द सुनकर दिमाग में चपरासी की शक्ल आती थी। मुझे लगता था बाबू तो ये स्कूल या ऑफिस में लगे हुए चपरासी होते हैं शायद। पर आज जब इस नौकरी के लिए इतनी मेहनत की तो समझ आया कि चपरासी से कितनी ऊपर होती है ये जॉब। मेरा नाम है अखिलेश। इस शहर में नया हूँ और घर ढूंढ रहा हूँ। कल ही मेरे ऑफिस में किसी ने मुझे एक एस्टेट एजेंट का नंबर दिया, तो मैं उससे मिलने चला आया। नमस्कार अखिलेश बाबू। बाबू? इसको कैसे पता मैं बाबू हूँ? मैंने वही चपरासी वाली परछाई अपने दिमाग से हटाते हुए सोचा। আমি बनर्जी, परेश बनर्जी। उसने मुंह में पान की पीक को दबाते हुए अपना हाथ बढ़ाया। उसका हाथ मिलाने का अंदाज बिल्कुल एक नौजवान के जैसा कड़क था। वो शायद 50 का होगा। उसकी शर्ट के साइज से भी बड़ा उसका पेट। ऐसा लग रहा था मानो अभी बटन तोड़कर बाहर निकल जाएगा। मैं उसके मुंह के कोने से निकलती हुई लाल रंग की पान की लकीर को देखता रहा। उसने मेरे चेहरे की ओर चुटकी बजाते हुए पूछा, তুমি কি ভাবছো? सॉरी, क्या कहा आपने? मैंने अपना होश पकड़ते हुए कहा, What are you thinking? तुम कहाँ खो गया था? जी कहीं नहीं, बस आप वो घर दिखा देते तो अच्छा होता। मेरी आवाज़ में हिचकिचाहट देख के बनर्जी ने मेरी बात काटी और बोला, हाँ, मैं बात किया कमल जी से। वो बोला तुमको एक घर चाहिए। डोंट वरी, हमारे पास टॉप का घर है। चलिए दिखाता है आपको। चूँकि मैं यहाँ नया हूँ तो मुझे रास्ते नहीं पता और मेरे पास और कोई वाहन भी नहीं है, तो मुझे बनर्जी के साथ ही उसकी गाड़ी में बैठकर जाना पड़ा। पूरा रास्ता उस आदमी की बग बग बंद नहीं हुई और मैं उसको देखकर यही सोच रहा था कि यह आदमी अपने मुंह के अंदर इतना सारा पान कैसे रख लेता है। नहीं मतलब जरा सोचिए, किसी से बात करते हुए अगर इसको छींक आ गई तो। उस आदमी को घूरते हुए मेरे मन में इतने सारे ख्याल चल रहे थे कि तभी उसने गाड़ी को ब्रेक लगाई। ये लीजिए, आपको घर आ गया। चलिए हम दिखाता है आपको। हम उसकी गाड़ी से उतरे और उस अपार्टमेंट के सी विंग की लिफ्ट में घुसे। हम आपको एकदम टॉप का घर दिखाएगा। कैसा? हाँ, टॉप का, सुना मैंने। तुम भी याद करेगा, कोई बनर्जी तुमको घर दिखाया था। हाँ, जैसा कि बनर्जी ने कहा था कि वो मुझे टॉप का घर दिखाएगा, वो सच में टॉप का ही था। 25 माले की बिल्डिंग में 25वां अपार्टमेंट। दरवाजे को चाबी लगाकर जब उसको खोला तो मेरी आंखें खुली रह गईं और मेरे मुंह से निकला, वाह कितना सुंदर घर है ये। अभी तो तुम कुछ नहीं देखा। एखाने एसो, ए देखो। उसने मुझे उस घर की एक बड़ी सी खिड़की के पास खड़ा किया और वहां से नजारा दिखाते हुए बोला, सच कहूं तो जब से मैं यहाँ आया हूँ, इस शहर की चकाचौंध, भीड़ भाड़ और शोर शराबे ने मेरे मन की शांति भंग कर दी थी। मैं तो एक छोटे से जिले से आया हूँ, तो मुझे इस सब की आदत नहीं है। मैंने वो पूरा घर ध्यान से देखा
उसमें 2 रूम्स, एक बाथरूम, किचन और छोटी सी बालकनी थी। वो बिल्कुल वैसी ही जगह थी जैसी मैं हमेशा से चाहता था, एकदम शांत। मैंने बैनर्जी से कहा, मुझे ये घर पसंद आया। हम बोला था ना तुमको, ये घर तुमको जरूर पसंद आएगा। पसंद आया ना? बैनर्जी ने खुद को ही शाबाशी देते हुए अंदाज में कहा, देखिए बैनर्जी, मैं कल आपको एडवांस पे कर दूंगा और परसों शिफ्ट कर लूंगा। नो प्रॉब्लम, हमको अपना मित्र समझिए अखिलेश बाबू। उसके मुंह से ये बाबू शब्द सुनना उसकी पान से बनी हुई लकीर से भी ज्यादा तकलीफ दे रहा था। इस पर मैंने उसको बड़े ही निर्मल अंदाज में समझाया, और हाँ, प्लीज आप मुझे बाबू मत कहिए, बस अखिलेश कहिए। बैनर्जी ने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए कहा, ঠিক আছে अखिलेश बा আমি এটার আর বলবো না। पता नहीं वो बीच बीच में बंगाली में क्या बोल जाता था। कभी तो लगता था मुझे जैसे वो कुछ अपशब्द कह रहा है, पर उसके चेहरे पर स्माइल देखता था तो मुझे लगता था मैं शायद गलत सोच रहा हूँ। 2 दिन बाद मैंने अपना सामान उस घर में शिफ्ट किया। कुछ खास सामान तो नहीं था मेरा, इसीलिए शिफ्टिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। मैंने वो घर अपने तरीके से सजाया और अपने माँ बाबूजी की फ़ोटो अपने स्टडी टेबल पर रख दी। इस दुनिया में सिर्फ वो दोनों ही हैं जो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और मैं उनसे। जितनी मेहनत मैंने ये जॉब पाने के लिए की, उससे ज़्यादा मेहनत उन्होंने मुझे इस लायक बनाने में की। सारा सामान लगाने के बाद मैं ड्राइंग हॉल के बीचों बीच खड़ा होकर पूरा घर देखने लगा। तभी मेरे अपार्टमेंट की डोरबेल बजी। अभी तो मुझे यहाँ आए हुए कुछ घंटे ही हुए हैं और ये दरवाजे की घंटी भी बजने लगी। देखता हूँ कौन है। ऐसा कहकर मैंने दरवाजा खोला। कितना टाइम लगा था तुम? किधर था? मेरे बिना कुछ कहे ही बैनर्जी अंदर चला आया और सामने रखी प्लास्टिक की चेयर पर बैठ गया। अपने बैग से कुछ पेपर्स निकाले और बोला, এটি আপনার কন্ট্রাক্ট, इसको साइन करो तो। मैंने वो पेपर्स उठाए और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने लगा। बैनर्जी मेरे घर की सारी सेटिंग्स को बहुत ध्यान से देख रहा था। बहुत सिंपल आदमी है तुम। तुम कुछ पीने का शौक भी रखता है क्या? उसने मुझे छेड़ते हुए पूछा। ना जाने क्यों मैं उस आदमी को पसंद नहीं कर पा रहा था। हमेशा मुंह में पान, जुबान पर बिना वजह की बकबक, और अब उसका मेरी लाइफ पर टिप्पणी करना मुझे और भी बुरा लगने लगा। बिना चाय या पानी पूछे मैंने उसको साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट थमाया और बोला, ये लीजिए, आपका काम हो गया। ठीक আছে, किंतु ये कौन? तुम्हारा माता पिता? उसके इस सवाल ने मेरा कंट्रोल खो दिया और मैंने गुस्से से बोला, आपका काम हो गया ना, अब आप जाइए। मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे आराम करना है। আমি যাচ্ছি, तुम तो गुस्सा हो गया। ऐसा कहकर वो दरवाजे की ओर बढ़ गया। अगले दिन ऑफिस जाकर मैं सबसे पहले कमल जी से ही मिला। ऑफिस में वो मेरे सीनियर हैं। सर, आपने कैसे आदमी से मिलवा दिया मुझे? मैंने सुबह सुबह अपना खराब मूड का मटका कमल जी के सामने फोड़ दिया। मेरी बिगड़ी हुई शक्ल देखकर वो बोले, क्या हुआ अखिलेश जी, क्यों सुबह सुबह इस गर्मी के मौसम में अपना टेम्परेचर बढ़ा रहे हो? हाँ? वो आदमी, वो परेश बैनर्जी, कितना इरिटेटिंग आदमी है। हर वक्त कुछ ना कुछ बोलना होता है उसको, फिर चाहे किसी के पास टाइम हो या नहीं, पर उसको अपनी बकबक सुनानी है। और वो इतना पान क्यों खाता है? मेरी आवाज में छलकते गुस्से को देखकर कमल जी जोर जोर से हंसने लगे। अरे भाई, मेरी क्या गलती है इसमें? तुमने किसी स्टेट एजेंट का नंबर मांगा तो मैंने दे दिया। अब वो कैसा है, क्या है, वो तो तुम जानो। क्यों भाई,
हमारी बातें सुनकर साथ वाले डेस्क पर बैठे सुनील जी आए और बोले, भाई ये बताओ, तुमको घर तो मिल गया ना? हाँ, वो तो मिल गया और घर भी काफ़ी अच्छा है। मैंने उनकी बात का जवाब देते हुए बोला, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? अब तुम अपने घर, वो अपने घर, क्यों जी? सुनील जी ने मेरा हौसला बढ़ाते हुए कहा। उनकी बात सुनकर मैं मन ही मन खुश होकर सोचने लगा, हाँ बात तो सही है, कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो गया, रेंट भी दे दिया। अब तो अगला रेंट देने तक उस आदमी से मुलाकात तो होने से रही। मैंने अभी नया नया ऑफिस ज्वाइन किया है, इसलिए मैं यहाँ सबको नहीं जानता, तो मैंने सोचा क्यों ना एक हाउस पार्टी रखी जाए, इससे सब लोगों से जान पहचान भी हो जाएगी। कमल जी, मैं सोच रहा हूँ इस संडे को एक छोटी सी पार्टी रखी जाए मेरे घर पर, क्या कहते हैं आप? कमल जी अपनी फाइल पर पेन चलाते चलाते रुक गए और मेरी तरफ चेयर घुमा के बोले, अरे भाई नेकी और पूछ पूछ, इस संडे 11 बजे तक हम सब तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे, तुम बस पार्टी की तैयारी करके रखना, ठीक? सैटरडे की शाम को ही मैंने पार्टी की सारी तैयारियां कर ली। चिप्स, बिस्किट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, रसगुल्ले, समोसे, ओह वो तो कल ही लेकर आऊँगा। सब सामान तो आ गया, बस अब कल का इंतज़ार है। चलो इसी बहाने सब लोगों को मैं भी जान जाऊँगा और बाकी सब लोग मुझे भी जान जाएंगे। बचपन से मेरी ये आदत थी कि कुछ भी करने से पहले मैं लिस्ट बनाता था, फिर उसको डबल चेक करता था कहीं कुछ रह ना जाए, और शायद ये आदत मेरी अच्छी भी है। अगले दिन सुबह 10 बजे तक मैंने सब टेबल पर लगा दिया। अभी 1 घंटा बाकी था तो सोचा टीवी देख लेता हूँ। मैंने जैसे ही टीवी ऑन किया तभी डोरबेल बजी। मैंने घड़ी की ओर देखते हुए बोला, अभी तो 10 ही बजे हैं, ये लोग इतने जल्दी आ गए, पार्टी के लिए बड़े उतावले हो रहे हैं। कमाल है। ये सब खुद से बड़बड़ाते हुए मैं दरवाजे की तरफ पहुंचा। दरवाजा खोलने के लिए अभी उसका हैंडल मैंने पकड़ा ही था कि बाहर से आवाज आई, अखिलेश बाबू। अरे नहीं, ये कहां से आ गया? मैंने वो आवाज सुनते ही दरवाजे का हैंडल छोड़ा और 2 कदम पीछे हो गया। इसको भी अभी आना था, इसको कैसे पता चला आज मेरे घर में पार्टी है? नहीं, शायद किसी काम से आया होगा, पर अगर मैंने दरवाज़ा खोला तो ये पूरी पार्टी तक रुकेगा, और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता कि ये आदमी 10 मिनट भी यहाँ रुके। दरवाजे के पास खड़े होकर मैं खुद से ही सलाह लेने लगा कि मैं दरवाज़ा खोलूं या नहीं। इतने में बाहर से बार बार डोरबेल बज रही थी। अखिलेश बाबू, तुम्ही कोठाय? आखिरकार मैंने वो दरवाज़ा खोल ही दिया। कितना देर लगा था तुम? सो रहा था क्या? लगता है तुम कोई पार्टी रखा है, फिर तो हम सही समय पे आए ना। टेबल पर रखे हुए सामान को देखकर उसको वहां रुकने का बहाना मिल गया। अब मैं करता भी तो क्या, सो मैंने उसे झूठ कह दिया। नहीं, कोई पार्टी वार्टी नहीं है यहाँ पे, ये तो सब मैं खाऊंगा, आज संडे है ना, तो संडे को मैं मूवी देखता हूँ और सब खाता हूँ। आप बताइए किस काम से आए हैं? काम तो कुछ नहीं, बस हम इधर से गुजर रहा था तो सोचा अखिलेश बाबू से मिलता चले, ऐसे भी कितना दिन हो गया बिना मिले। हाँ, बैनर्जी ने टेबल से चिप्स उठाकर अपने मुंह में डालते हुए कहा। उसको देखकर मैं चिल्ला पड़ा, पहले तो मुझे बाबू मत कहिए, और दूसरी बात, कम से कम मुंह से ये पान तो निकाल दीजिए। नहीं अखिलेश बाबू, ये पान नहीं, हमारा लाइफ, जिंदगी, तुम नहीं खाता? उफ, कैसे दफा करूं उस आदमी को, ये तो सारी पार्टी को चौपट कर देगा। इसी उधेड़ बुन में समय का पता ही नहीं चला। थोड़ी देर में डोरबेल फिर बजी। उस आवाज से मैंने घड़ी की तरफ देखा। ओहो,
लगता है सब लोग आ गए। मैंने दरवाज़ा खोला तो ऑफिस के 5-6 लोग वहाँ खड़े थे। आइए सर, अंदर आइए 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 आइए। अंदर आकर सबने मेरे घर को नज़र भर के देखा और फिर सुनील जी बोले, भाई अखिलेश, तुम्हारी पसंद का जवाब नहीं, घर तो बहुत सुंदर सजा रखा है तुमने। किंतु ये घर हम दिलवाया, हम कौन? बनर्जी। ये बंगाली आवाज़ सुनते ही सबकी गर्दन मेरी रसोई की तरफ मुड़ी, जहाँ बनर्जी मेरे फ्रिज से मुझसे पूछे बिना पानी पी रहा था। किसी को उसके इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उस बला के बारे में मैंने सबको पहले ही बता दिया था। सबसे पहले कमल जी मुझे देखकर मुस्कुराए, फिर सुनील जी, और फिर सब एक साथ जोर जोर से हंसने लगे। बस फिर क्या था, थोड़ी ही देर में सब लोग बनर्जी के साथ घुल मिल गए। ना जाने उसके पास इतनी बातें आती कहाँ से थी। कुछ देर बाद मैंने देखा कि सब लोग उसके ही साथ बैठकर बात करना पसंद कर रहे थे और जोर जोर से ठहाके लगा रहे थे। इसको मेरी ही पार्टी मिली थी खराब करने के लिए। मैंने मन ही मन बनर्जी को कोसा, मगर इसलिए नहीं कि मैं उसको पसंद नहीं करता था, बल्कि इसलिए क्योंकि सबका ध्यान सिर्फ उसी की बातों पर था और मैं उन सबके पीछे बैठकर सबको हंसता हुआ देख रहा था। वो इंग्लिश में कहावत है ना, ही स्टोल माई थंडर। मेरे बर्दाश्त की हद हो गई थी और मैं झल्ला कर बोला, चलिए बनर्जी, अब आपको नीचे तक छोड़ के आता हूँ। किंतु पार्टी तो अभी। मुझे उस आदमी का एक लफ्ज़ भी सुनना भारी लग रहा था और मैंने उसको बोला, हो गई ख़त्म पार्टी, चलिए अब चलिए आप नीचे। मेरी गुस्से से लाल शक्ल देखकर बनर्जी ने अपने जेब से एक और पान निकाला और मुंह में दबाते हुए वहाँ से खड़ा हो गया। मैं बनर्जी को लेकर दरवाजे तक छोड़ने जा ही रहा था कि मेरा पाँव फर्श पर पड़े उस पानी पर फिसला जो प्रिय बनर्जी ने वहाँ पीते वक्त गिराया था। गिरते वक्त जो मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाया, वो तब छटा जब मुझे बेड पर लेटाया गया। मेरी आंखें खुलते ही कमल जी का चेहरा मेरी नज़रों के आगे जूम होकर पूछ रहा था, अब कैसा महसूस कर रहे हो अखिलेश? मैंने कुछ नहीं बोला। अपनी गुस्से और दर्द से भरी नज़रें घुमाकर सिर्फ एक ही इंसान को ढूंढने लगा। वो वहीं खड़ा था, मेरे कमरे की चौखट पर। मैंने सब लोगों से माफ़ी मांगी और उनसे जाने के लिए निवेदन किया। अब आपको क्या ईमेल करूं मैं? जाइए आप भी यहाँ से, अब बहुत हो गया आज के लिए। मेरे इतना बोलने पर भी वो वहीं खड़ा था। बनर्जी मेरे पास आया और उसने अपना वॉलेट निकाला। उसने जो मुझे दिखाया, मैं देखकर दंग रह गया। ये कौन है? मैं अपनी हैरानी को छुपा ना सका, क्योंकि उसके वॉलेट में एक फ़ोटो थी जो करीब करीब मेरे जैसा ही दिख रहा था। ये हमारा बेटा लंदन में रहता है। ओ वहाँ इतना बड़ा आदमी हो गया है कि उसके पास हमारे लिए टाइम नहीं। 4 साल हुआ उससे बात किए हुए, उसको तो हमारा याद तक नहीं आता। बनर्जी ने अपना दिल खोल के मेरे सामने रख दिया। उसको इतना उदास मैंने पहली बार देखा था। उस दिन जब तुम पहली बार हमारा पास आया, हमें लगा हमारा बेटा हमको लेने आया, बस इसीलिए हम तुमसे मिलने का बहाना ढूंढने लगा। आई एम सॉरी अखिलेश बाबू। ओ हमारा मतलब अखिलेश जी। अचानक मेरा दर्द किसी और के दर्द के आगे फीका पड़ गया। मैंने बिस्तर से उठते हुए उनसे कहा, आप मुझे बाबू ही कहिए, वही अच्छा लगता है आपके मुंह से। इतने दिनों में पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही थी। अखिलेश और बनर्जी की ये खट्टी मीठी नोकझोंक आपको कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए।
और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिए।